दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल करना है, और अगर आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 76 है और 195 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6145 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इससे पहले कि इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को समझें, सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। इलेक्ट्रिक आईपीओ के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि कंपनी ईवी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती है और साथ ही ईवी टू व्हीलर व्हीकल्स के कंपोनेंट भी तैयार करती है, जैसे कि बैटरी पैक्स है, मोटर्स है, व्हीकल फ्रेम है। तो कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और आगे भी कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी बाइक, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, लिथियम आयन बैटरी भी बनाने का प्लान कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, यानी कि फ्यूचर में भी इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, यानी कि इसका जो 75% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से ही जनरेट होता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो फाइनेंशियल 21 से 24 तक के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि 2021 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 106 करोड़ है, 2024 में बढ़ के 5243 करोड़ हो जाता है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार आपको डाउन में ही देखने को मिला है, यानी कि कंपनी का जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी का लॉस 199 करोड़ है, फाइनेंशियल 22 में 784 करोड़, फाइनेंशियल 23 के अंदर 1472 करोड़ का लॉस है और फाइनेंशियल 24 में 1584 करोड़ का लॉस है। तो इसका जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ती हुई देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से कंपनी का जो नेटवर्थ है वो कंटिन्यू डाउन देखने को मिला है। कंपनी का रिजर्व भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और ये लॉस मेकिंग कंपनी है। वैसे इस आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट में आपको बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे। तो इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिली थी और भर भर कर आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 84 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट तो काफ़ी शानदार देखने को मिला है। लेकिन एंकर लिस्ट अच्छा होने के बावजूद भी इसमें सब्सक्रिप्शन बढ़िया देखने को नहीं मिला और आईपीओ मात्र 4.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ और क्यूआईबीज ने भी इस आईपीओ में पैसे नहीं लगाए और किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 3 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 76 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 73 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। अब यहाँ पर देखें तो इसका प्रीमियम अभी 3 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 195 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में आईपीओ से 585 रुपये एक लॉट से नुकसान हो सकता है, यानी कि 4% का आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल देखें तो प्रीमियम आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट को देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है। डाउ जोन जैसे कि कल एकदम तेजी के साथ ओपन होते हुए देखने को मिला, लेकिन लास्ट में वो रेड में ही जाकर क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट आपको दबाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन ओला में जिस तरह से इसके प्रीमियम डिस्काउंट में देखने को मिल रहे हैं और लगातार इसमें सेलर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस कम लग रहे हैं। अब आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और जब भी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो डिमांड क्रिएट करना मुश्किल होता है, यानी कि आईपीओ के प्रॉफिट में लिस्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं। हो सकता है कि कल अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिले तो आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट हो जाए या थोड़ी बहुत प्रॉफिट के साथ देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको याद होगा कि जब जोमेटो का आईपीओ आया था, कंपनी भयंकर लॉस में देखने को मिल रही थी, लेकिन लोग उस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी धमाकेदार देखने को मिली थी और उसके बाद वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी कि उसकी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली थी। लेकिन ओला आईपीओ बिल्कुल डिफरेंट है।
कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी शानदार है और फ्यूचर में नो डाउट इसमें काफ़ी अच्छा आपको डिमांड भी देखने को मिलेगा और फ्यूचर में इसके बिजनेस में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। वैसे पॉजिटिव लिस्टिंग हो भी जाती है तो इसमें आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, यानी कि इसमें गिरावट के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे रिटेलर्स के पास इसके शेयर्स हैं। इसके अलावा एचएनआईस और क्यूआईबीस भी इसमें सेल करेंगे, तो इसमें सप्लाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर लिस्टिंग गेन था, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर लॉस होता है तो लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे आप चाहें तो थोड़ी देर होल्ड करके रख सकते हैं। लिस्टिंग के बाद आप देखें कि किस तरह का इसमें एक्शन देखने को मिलता है। अगर आपको इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि लगातार हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम लग रही है। ज़्यादा चांसेस है कि लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको सेल ऑफ ही देखने को मिलेगा। अब कंपनी बहुत अच्छी भी होती है लेकिन आईपीओ का साइज बड़ा होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सेलिंग देखने को मिलता है। अब टाटा टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा था, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव थे, लेकिन अभी भी कंपनी के प्राइस में देखें तो आपको गिरावट ही देखने को मिली है। यानी कि आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस था उसे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अभी भी आपको कंपनी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो 2021 में लिस्ट हुआ और 2024 में जाके वो ब्रेक इवन पर आया, यानी कि करीब 4 सालों में वहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो रिकवर होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर होल्ड किया होगा तो उनको 4 साल ब्रेक इवन पे आते आते लगा है। वैसे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न दे सकती है, लेकिन अभी भी देखें तो इसमें आपको लिस्टिंग के बाद गिरावट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि लगातार यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपको जो भी इससे नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत भी नुकसान हो रहा है, तो उसको बुक करके एग्जिट किया जाए। तो अगर आपको अपने पैसे स्टक नहीं करने हैं तो आपको बेहतर है कि जो थोड़ा बहुत भी लॉस हो रहा है उसको बुक करके एग्जिट किया जाए। इसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो आपका लॉस है वो रिकवर हो जाए। अब फ्यूचर में इसका भी प्राइस आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको इसको लंबा होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर इसके प्राइस में बड़ी गिरावट आती है तो हो सकता है कि रिकवरी आते आते 1 साल लग जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, यानी कि आपको नहीं पता है कि रिकवरी में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से भी आपको एग्जिट करने के बारे में ही सोचना है। और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है या फिर जिनको कंपनी पसंद है तो उनको भी मुझे लगता है कि अभी इसमें बाई नहीं करना चाहिए। इसमें आगे आपको और भी मौके मिलने वाले हैं, यानी कि प्राइस के अंदर आगे हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले और हो सकता है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। तो ऐसे में वहाँ से आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे मार्केट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, यानी कि बाई सेल करने का कोई भी डिसीजन है, वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कोई भी डिसीजन ले। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।